आज हम बात करेंगे मार्क मैंसन की वेरी पॉपुलर बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में। इस बुक में मार्क मैंसन हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हर चीज को लेकर परेशान होना या हर बात की फिक्र करना क्यों बेकार है। आज के इस वीडियो में हम बुक के इंट्रोडक्शन द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल पर डिटेल में बात करेंगे। मार्क मैंसन कहते हैं कि लेट्स बी ऑनेस्ट, शिट इज फक्ड एंड वी हैव टू लिव विथ इट। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी। वो इसे बड़े रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं और इसी ऑनेस्टी के साथ इस बुक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब इस इंट्रोडक्शन को विस्तार से समझते हैं। द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल क्या है ये? मार्क मैंसन का कहना है कि आज के समय में एक बड़ी परेशानी ये है कि हम हर चीज के बारे में ओवरथिंक करते हैं। वो कहते हैं यू फील बैड अबाउट फीलिंग बैड, यू फील गिल्टी फॉर फीलिंग गिल्टी, यू फील एंग्री एट योरसेल्फ फॉर फीलिंग एंग्री। सोचिए, आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सैड होते हैं तो आप खुद से पूछते हैं मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, और फिर आप गिल्टी महसूस करने लगती हैं कि आपने ऐसा सोचा। ये फीलिंग्स एक साइकिल की तरह बन जाती है, सैडनेस, गिल्ट और फिर उससे और ज़्यादा नेगेटिविटी। इसे ही मार्क कहते हैं फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मार्क समझाते हैं कि इस लूप की वजह से हम अपनी छोटी छोटी फीलिंग्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारी पूरी मेंटल पीस खराब कर देती है। मार्क मैंसन का मानना है कि सोसाइटी ने हैप्पीनेस को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि अब ये एक प्रेशर बन चुका है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और मॉडर्न कल्चर हमें बार बार ये फील कराते हैं कि हमें हर वक्त हैप्पी रहना चाहिए। मार्क लिखते हैं द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। यानी अगर आप हर वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगी तो ये आपके लिए नेगेटिव बन जाएगा। वो आगे कहते हैं द एक्सेप्टेंस ऑफ वंस नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वही आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी। मार्क यहाँ चार्ल्स बुकोस्की की कहानी बताते हैं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग एग्जाम्पल है। बुकोस्की एक राइटर थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ही मेसी थी। वो अल्कोहलिक थे, बार बार जॉब्स बदलते थे और लोग उन्हें फेलियर मानते थे। बुकोस्की ने अपनी ज़िंदगी की इन परेशानियों को एक्सेप्ट किया। वो कहते हैं आई एम अ लूजर, आई एम नॉट अ सक्सेसफुल राइटर एंड आई डोंट केयर। मार्क समझाते हैं कि इसी ऑनेस्टी की वजह से बुकोस्की की राइटिंग इतनी ऑथेंटिक लगी कि लोग उनकी किताबें पसंद करने लगे। उनकी ग्रेवस्टोन पर लिखा गया है डोंट ट्राई। मार्क इसे एक बड़ी लेसन की तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ में परफेक्ट बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इनपरफेक्शन ही आपको यूनिक बनाती है। मार्क एक पांडा कार्टून का भी एग्जाम्पल देते हैं। इस कार्टून में एक पांडा टफ लव देता है और कहता है द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू दैट द पाथ टू अ बेटर लाइफ इज मोर मोर मोर, buy more, own more, make more, fuck more, be more. My advice, don't try. मार्क इस कार्टून से समझाते हैं कि मॉडर्न कल्चर हमें बार बार ये सिखाने की कोशिश करता है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ में एक्सलेंस चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हर चीज़ में एक्सलेंस पाने की कोशिश करना ही आपको अनहैप्पी बनाता है। अब इनडिफरेंस और प्रायोरिटीज का फर्क समझते हैं। मार्क एक और बड़ी बात बताते हैं नॉट गिविंग अ फक डजेंट मीन बीइंग इनडिफरेंट, इट मीन्स डूइंग कंफर्टेबल विथ बीइंग डिफरेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको ये चुनना आना चाहिए कि किन चीज़ों की फिक्र करनी है और किन की नहीं। मार्क का कहना है कि अगर हम हर छोटी बात की टेंशन लेंगे, जैसे सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया या हमारी लाइफ दूसरों से कम ग्लैमरस लग रही है, तो हम अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद कर देंगे। इंस्टेंट हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारी लाइफ में सच में मीनिंगफुल है। प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी है? मार्क कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का हिस्सा है,
वो लिखते हैं, लाइफ इज एसेंशियली एन एंडलेस सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, द सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम इज मेरीली द क्रिएशन ऑफ अनदर। इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए प्रॉब्लम से भागने की बजाय हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। मार्क का कहना है कि जब हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो वही आपके लिए एक फीडबैक बनती है। वो लिखते हैं, डिनाइंग नेगेटिव इमोशंस इज डिनाइंग मैनी ऑफ द फीडबैक mechanisms that help us solve problems, so focus on what truly matters। तो इस इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा लेसन यही है, हर चीज़ के बारे में फिक्र मत करो, बस उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दो जो सच में आपके लिए मैटर करती है। सो इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मार्क कहते हैं, आर कल्चर टुडे इज हैवीली फोकस्ड ऑन अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। लेकिन हमें ये समझना होगा कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी, उसकी इम्परफेक्शन ही उसे इंटरेस्टिंग बनाती है। आज के वीडियो में हमने द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के इंट्रोडक्शन को डिटेल में समझा। हमने जाना कि द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल क्या है, चार्ल्स बुकोस्की और पार्डा कार्टून से क्या सीख सकते हैं, और क्यों हैप्पीनेस का प्रेशर खुद नेगेटिविटी बढ़ाता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 डोंट ट्राई पर चर्चा करेंगे, उसमें और भी इंस्पायरिंग बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने थॉट्स ज़रूर से शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।